गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये वाली जो वर्कशीट है पार्ट 3 और पार्ट 4 में से है। आपको पहले पार्ट 3 पार्ट 4 अच्छे से याद करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है, फिर वर्कशीट को फिल करने की कोशिश करना है। आपको फिल करने के लिए क्या करना है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला वर्ड है संकट, दूसरा वर्ड है प्रतिदिन, तीसरा वर्ड है संकेत और चौथा वर्ड है बुद्धि। तो आपको सबसे पहले संकट में का मीनिंग परेशानी, प्रतिदिन रोजाना। संकट मीन्स परेशानी, प्रतिदिन मीन्स रोजाना। आपको यहाँ पे ये आंसर लिखना है, मैं नहीं लिखूंगी, आपको अपनी वर्कशीट में याद करके फिल करना है। फिर संकेत का मतलब इशारा और बुद्धि विचार करने की शक्ति। संकट परेशानी, प्रतिदिन रोजाना, संकेत इशारा, बुद्धि विचार करने की शक्ति। आपको पहले लर्न करना है, फिर ये आंसर इसमें फिल करना है। बेटा ऐसे ही जब आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे तब भी आपको प्रश्न नंबर 1 लिखना है। जैसे जो भी आपका प्रश्न होगा वो प्रश्न नंबर 1 लिख के आपको क्वेश्चन नोट नहीं करके सिर्फ आंसर आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए। अब देखो 2 खाली स्थान है, राजा शारदानंद का। इसका आंसर क्या है, पहले बुक में ढूंढेंगे, लर्न करेंगे, उसके बाद इसमें फिल करेंगे। तो राजा शारदानंद का राज्य छोटा सा था, ईश्वर एक है। मैं फिर बता रही हूँ आपको, मैं वर्कशीट फिल नहीं करूँगी, वर्कशीट आपको लर्न करके अपनी कॉपी में फिल करना है। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। विद्योत्मा ने कालिदास को महल से बाहर नहीं निकाला। ये सही है गलत है, रॉन्ग है। बाद में विद्योत्मा ने कालिदास को निकाल दिया था। युवक आगे चलकर महाकवि कालिदास बना, राइट है। फिर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विद्योत्मा किस राजा की पुत्री थी, शारदानंद या घनानंद? तो आंसर क्या है इसका, शारदानंद। बड़ी सी झील कहाँ स्थित थी, गांव के पास या घने जंगल में? घने जंगल में। तो आज हमने वर्कशीट नंबर 1 की। आपको भी वर्कशीट नंबर 1 पहले पार्ट 3 और 4 याद करेंगे, फिर वर्कशीट नंबर 1 फिल करने की कोशिश करेंगे। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। इसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर हैं। वर्कशीट नंबर 2 में क्या है, पार्ट 3 और पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर हैं। अब जब आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन नोट नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर का जो प्रश्न नंबर होगा, सपोज प्रश्न नंबर 5 में होंगे प्रश्न उत्तर, तो आपको प्रश्न नंबर 5 लिख के फिर क लिख के फिर उसका आंसर लिखना है। जंगल में जाल किसने लगाया था, बताइए मुझे, जंगल में जाल किसने लगाया था? शिकारी ने, है ना। तो जंगल में जाल शिकारी ने लगाया था। हिरण को जंगल में खोजने कौन गया? हिरण को जंगल में खोजने कौवा गया। युवक पेड़ पर बैठा क्या कर रहा था? युवक पेड़ पर बैठा उस डाली को काट रहा था जिस पर वह बैठा था, उसी डाली को काट रहा था। राजकुमारी विद्योत्मा के पिता का क्या नाम था? राजकुमारी विद्योत्मा के पिता का नाम क्या था? तो राजकुमारी विद्योत्मा के पिता का नाम शारदानंद था। महाकवि कालिदास के 2 प्रसिद्ध नाटकों के नाम लिखिए। बेटा इन दोनों नाटकों की आपको लिखने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। कौन कौन से नाटक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। तो बेटा आज हमने वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 की क्वेश्चन आंसर में आपको आंसर बहुत अच्छे से लर्न करके लिखना है। तो बच्चों वर्कशीट को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है,
क्योंकि आपका पेपर का बहुत सारा पार्ट वर्कशीट में से ही आने वाला है। इसलिए आपको वर्कशीट याद करके और बिना देखे लिखने की कोशिश करना है।